बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 18 मई है। गुज़श्ता रोज़ जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुनहरिफ अराकीन के हवाले से अहम फैसला सुनाया जा रहा था, एन उस वक्त हिना रबानी खर जो कि अब पाकिस्तान की वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा हैं, दफ्तर ख़ारजा की अहम ज़िम्मेदारियाँ उनके कांधों पर हैं, वो ये मनसब संभालने के बाद सेक्रेटरी ख़ारजा और दीगर जो एडिशनल सेक्रेटरीज़ हैं जो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पर नज़र रखते हैं, वहाँ पर पॉलिसीज़ को परसू करते हैं, उनसे ब्रीफिंग्स लेने के बाद पहली मरतबा हिना रबानी खर ने उन रिपोर्टर्स के साथ इंटरैक्ट किया जो कि पाकिस्तान में दफ्तर ख़ारजा को कवर करते हैं, बैरून दुनिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात और बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर नज़र रखते हैं। उन रिपोर्टर्स के साथ हिना रबानी खर ने इंटरैक्शन किया। इस ब्रीफिंग का मकसद 2 से 3 मकासद मुझे समझ आए। मैं इस ब्रीफिंग में मौजूद था और इसको थोड़ा सा जो है वो देर के साथ इस वीडियो को अपलोड करने की वजह भी ये है कि गुज़श्ता रोज़ जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, मुझे अंदाज़ा था कि तमाम तर फोकस जो है लोगों का वो सुनना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है, इसके क्या मुज़मरात होंगे, क्या इसके असरात होंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर लोग जानना चाहते थे। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा डिले के साथ में इस वीडियो को रख रहा हूँ, लेकिन ये बहुत अहम है समझना कि अब एक नई हुकूमत जो मौजूद है वो किस तरीके से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को लेकर चलेगी। और इमरान खान साहब ने जो मेजर पॉलिसी डिसीजंस लिए थे, जो ब्रॉडर आउटलुक है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की, क्या वो तब्दील की जा रही है, इसमें मेरा टेक क्या है, वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। और इस ब्रीफिंग के दौरान हिना रबानी खर ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पर इंतहाई संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए हैं। वो इल्ज़ामात क्या हैं वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। उन्होंने जो अपनी ब्रीफिंग का आगाज़ किया, और ये भी मैं आपको आगाज़ में ही बता दूं कि ये जो ब्रीफिंग थी इसका आप कह सकते हैं कि तकरीबन 25% हिस्सा जो है वो ऑन द रिकॉर्ड था, यानी कि हमें पहले बता दिया गया था कि आप ये हिस्सा है जिसको रिपोर्ट किया जा सकता है, जिसके बारे में गुफ्तगू की जा सकती है, और फिर ऑन बैकग्राउंड एंड ऑफ द रिकॉर्ड जो गुफ्तगू की गई वो जाहिर है कि बहुत अहम थी। उसमें इसराइल के हवाले से, इंडिया के हवाले से, चीन, रूस, ईरान और यूरोपियन यूनियन, बरतानिया और अमेरिका के हवाले से बहुत अहम गुफ्तगू हुई। लेकिन क्योंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड थी और एक सहाफ़ती ज़िम्मेदारी के तौर पर हम वो इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक डोमेन में डिस्कस नहीं कर सकते, लिहाजा वो मैं आपके सामने हर्फ ब हर्फ तो नहीं रखूँगा, लेकिन मैं आपके सामने अपनी फीलिंग ज़रूर रखूँगा कि क्या होने जा रहा है इस सारे मामले के हवाले से। जो ब्रीफिंग थी उसका आगाज़ हिना रबानी खर ने किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि पाकिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर ख़ारजा हैं, उनका दौरा आज वो मौजूद होंगे न्यूयॉर्क में। गुज़श्ता रात जो है वो पहुंच गए थे न्यूयॉर्क। वहाँ पर वो जाने का एग्जैक्टली मकसद क्या है, क्या कुछ वहाँ पर करेंगे, किस किस्म की मुलाकातें होंगी और क्यों पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया कि एक मल्टीलैटरल फोरम पर शिरकत से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को रीसेट करने की कोशिश की जाए, इसके हवाले से उन्होंने क्या कहा। और फिर 8 बड़े पॉलिसी डिसीजंस जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किए वो किस किस्म के हैं, और क्या वाकई अब ये कोई अंडू करने जा रहे हैं इमरान खान साहब ने, शाह महमूद कुरैशी ने और रियासत पाकिस्तान ने बेसिकली जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स सामने रखकर गुज़श्ता 3.5 साल में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी चलाई, वो किस हद तक तब्दील होने जा रही है, इसका अंदाज़ा आप इस गुफ्तगू से लगा सकेंगे जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। जो आगाज़ में उन्होंने बात की, उन्होंने बताया कि फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो 18-19 में यानी कि आज और कल न्यूयॉर्क में अमेरिका में मौजूद होंगे। ये उनका सरकारी दौरा है और एक मल्टीलैटरल कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। ये 2 तरफ़ा दौरा नहीं है अमेरिका का और कोई बायलैटरल विज़िट नहीं है जो कि कर रहे हैं, लेकिन इसका इन्विटेशन जो है वो कहती हैं कि वो दिया गया था अमेरिका के सेक्रेटरी ख़ारजा यानी कि जो उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं एंटनी ब्लिंकन, उनकी जानिब से। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो एक प्रोएक्टिव रोल, जितने भी मल्टीलैटरल फोरम हैं वहाँ पर एक बड़ा अच्छा रोल और किरदार अदा करता है। पाकिस्तान एक मजबूत आवाज़ है, इन्फ्लुएंस करता है, असरअंदाज होता है और शेप करता है, तब्दील करता है जो पूरी दुनिया का डिस्कोर्स है, जो उनका मुबाहिसे का रुख है, उसको पाकिस्तान इन्फ्लुएंस करता है मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, जिसमें पीस एंड सिक्योरिटी और डेवलपमेंट समेत मुख्तलिफ यानी कि पूरी दुनिया में अमन के क़याम, तरक्की और खुशहाली के हवाले से जो गुफ्तगू होती है मुख्तलिफ फोरम्स पर, उसको पाकिस्तान उन्होंने कहा कि इन्फ्लुएंस करता है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से और इंसानी हकूक़ के हवाले से पाकिस्तान एक मौसर आवाज़ है। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ग्रुप ऑफ 76
G7 और चाइना, उसकी सदारत भी कर रहा है, और साथ ही जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उसका जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स है उसकी सदारत या उसकी चेयर भी जो है वो पाकिस्तान के पास है। उन्होंने कहा कि बेसिकली दो अहम मुलाकातें हैं जिसके लिए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो न्यूयॉर्क गए हैं, वो दोनों में शिरकत करेंगे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में ये मुलाकातें होंगी। पहली है मिनिस्टीरियल मीटिंग ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन। अच्छा, इसके ऊपर मैंने जो लास्ट वीडियो की थी मैंने बड़ी तफसील से कर दी थी और इस पर मैंने सवालात भी किए, जिसमें हिना रब्बानी खर जो हैं उन्होंने मेरे सवालात जो हैं वो उनका जवाब नहीं दिया सवाल, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि मैंने उनसे सवाल क्या किया था जिसको उन्होंने जवाब देने से गुरेज किया। उन्होंने कहा कि ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन जो है इसमें शिरकत करेंगे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मीटिंग जिसकी मेज़बानी अमरीका कर रहा है इसमें एक रीजनली डाइवर्स ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ यानी कि मुख्तलिफ ममालिक हैं, मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ ख़ित्तों से ममालिक हैं जिनको बुलाया गया है, या तो वो फूड इनसिक्योरिटी का या तो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, खदशात का शिकार हैं, या फिर वो ममालिक हैं जिनको बुलाया गया है जो कि इस ग़िज़ाई किल्लत को पूरा कर सकते हैं, उसको एड्रेस कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तकरीबन 30 ममालिक जो हैं उनको इनवाइट किया गया है। मिनिस्टर्स जो हैं वो बात करेंगे ह्यूमैनिटेरियन नीड्स के ऊपर, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एफर्ट्स जो कि ज़रूरी हैं जाने बचाने के लिए, और मुस्तकबिल में क्या पॉलिसी हो सकती है। अच्छा, मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, गुज़श्ता वीडियो में मैंने ये मेंशन किया था कि जो अमेरिका की अक़वाम मुत्तहिदा के लिए सफ़ीर हैं लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड, उन्होंने जो ब्रीफिंग दिया है इसके हवाले से उन्होंने हमें कुछ मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं। इस जो इज्तिमा किया जा रहा है न्यूयॉर्क में, जो अमेरिका ख़ुद इसके हवाले से बता रहा है वो उससे मुख्तलिफ है जो पाकिस्तान की वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर ख़ारजा या पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने हमें बताया। उनका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है कि इस मुलाकात का असल मकसद ये है, जबकि ये मेरे सामने मौजूद है जो लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड हैं वो तो हमें ये बता रही हैं कि यूक्रेन जो है वो ब्रेड बास्केट था पूरी दुनिया के लिए, और क्योंकि अब रशिया ने ब्लॉक करना शुरू कर दिया है क्रूशल पोर्ट्स को और डिस्ट्रॉय कर रहा है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, ग्रेन्स के जो गंदम के और ग़िज़ाई अजनास के ज़ख़ीरे हैं उनको तबाह कर रहा है रूस, तो हंगर सिचुएशन अफ्रीका और मिडल ईस्ट में बहुत ख़राब होने वाली है। इसके हवाले से हमने एक्शन लेना है और इसलिए हम ये कॉन्फ्रेंस का इनकाद कर रहे हैं। तो वो ये बताती हैं कि इसका मकसद जो है वो ज़ाहिर है कि यूक्रेन और रशिया की कॉन्फ्लिक्ट पर फोकस होगा, इसी के हवाले से तकारीर होंगी और इसी के हवाले से कोई एलामिया, कोई प्लान ऑफ एक्शन, कॉल टू एक्शन जो है वो सामने आएगा, रूस से कोई मुतालबा किया जाएगा। तो मकसद जो है वो अमेरिका जो बता रहा है वो मुख्तलिफ, और पाकिस्तान जो है वो दरअसल एक मुख्तलिफ मकसद लेकर गया, लेकिन एक इनाग्रेशन और मल्टीलैटरल फोरम में गुफ्तगू जो है वो मैं नहीं समझता, मेरी अपनी ज़ाती राय है ये कि उसमें कोई बुरी बात है। पाकिस्तान को जाना चाहिए और जो पाकिस्तान का स्टेटेड पॉलिसी है, रियासत की पॉलिसी है, इस सारे मामले पर वो सामने रखी जानी चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि बायलैटरल मीटिंग्स जो हैं वो भी होने जा रही हैं। जो ओपन डिबेट है अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें भी बिलावल जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, पाकिस्तान का मौक़िफ़ इसमें सामने रखेंगे फूड के ऊपर और एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से जो प्रायोरिटीज़ हैं पाकिस्तान की। साथ ही फिर उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी इनके साथ मुलाकातें होंगी और वहाँ पर कश्मीर का मामला बिलावल उठाएंगे। इसके अलावा जो एंटनी ब्लिंकन हैं अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा, उनके साथ दो तरफ़ा मुलाकात आज होनी है, वो भी उन्होंने कहा कि बहुत अहम होगी, और जो बाहमी दिलचस्पी के उमूर हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट के इशूज़ हैं, उनके ऊपर बात की जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि जर्मनी और इटली के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनसे भी बात की जाएगी। अच्छा, मैंने सवाल किया हिना रब्बानी खर साहिबा से कि वहाँ पर तो अमेरिका ने जो ख़ुद बताया कि 9 ममालिक यानी कि 9 फॉरेन मिनिस्टर्स या दीगर मिनिस्टर्स के लेवल के ऊपर शिरकत हो रही है, बाकी लो लेवल पार्टिसिपेशन है मुख्तलिफ ममालिक की, या फिर वो अपने फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर से मुतल्लिक़ा वज़रा को भेज रहे हैं। इसके ऊपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यूक्रेन वाले मामले पर मैंने सवाल किया कि वो तो यूक्रेन का बता रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके तनाजुर में ये फूड सिक्योरिटी की जो कॉन्फ्रेंस है ये बुलाई गई है। इसके ऊपर भी हिना रब्बानी खर साहिबा ने कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता उन्होंने कहा कि देखें जी, हमारा फोकस पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को बढ़ाना है और हम ये समझते हैं कि हमारी रियासत के मफाद में है कि हम वहाँ पर जाएं और पाकिस्तान का नुक्ता नज़र इस तमाम मामले पर सामने रखें। अच्छा, इल्ज़ामात पर आने से पहले जो कि इमरान खान साहब और
शाह महमूद कुरैशी के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए। उन्होंने जो 8 मेजर डिसीजंस हमारे सामने रखे जो कि लिए गए हैं इस नई हुकूमत के आने के बाद, वो 8 डिसीजंस मैं आपको बता देता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा जो आउटलुक है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की, उसमें बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ होगी। और ऑब्वियसली उस उखाड़ पिछाड़ में फिर जो मुख्तलिफ लोग डील कर रहे होते हैं, फिर आने वाले दिनों में हमें शायद ये भी नज़र आए कि लोग भी जो हैं वो आगे पीछे हो रहे हैं, किसी को वापस बुलाया जा रहा है, किसी को कोई और काम दिया जा रहा है, और जो अपने ट्रस्टेड ऑफिसर्स हैं उनसे अपना ये सारा काम जो है वो लेने का सिलसिला हमें शायद सामने नजर आए। जो नंबर 1 इन्होंने फैसला किया, इन द फर्स्ट प्लेस वी हैव मेड श्योर दैट इट इज़ ऑलवेज द नेशनल इंटरेस्ट दैट इज़ अप फ्रंट एंड दैट वी आर ट्राइंग टू प्रमोट, कि जो पाकिस्तान का कौमी मफाद है उन्होंने कहा कि हम उसको प्रमोट करेंगे। नो पर्सनल एजेंडा शुड कम इन टू प्ले, कि किसी का कोई ज़ाती एजेंडा जो है वो सर्व नहीं करेगी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी। दूसरा उन्होंने कहा कि हम एतमाद और बहाल करेंगे, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड करेंगे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो कि खारजा पॉलिसी का खासा होते हैं, खारजा ताल्लुकात का खासा होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि कंसोलिडेट, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे हमें पता चलता है कि अमेरिका और बरतानिया और यूरोपियन यूनियन और जो अमेरिका के स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ममालिक हैं, जो वो ब्लॉक जिसका पाकिस्तान 74 साल तक हिस्सा रहा, उसके हवाले से यानी कि यही समझ आती है जो उन्होंने थर्ड पॉइंट हमें बताया कि कंसोलिडेट ओल्ड फ्रेंडशिप्स, के जो पहले पाकिस्तान की दोस्तियां रही हैं माजी में उनको मजबूत किया जाएगा, एंड फोर्ज न्यू वंस। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि नई दोस्तियां जो हैं वो भी बनाई जाएंगी, लेकिन जो पुरानी दोस्तियां हैं उस पर हमारा फोकस होगा कि हम उनको कंसोलिडेट करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि स्टेबिलिटी, नंबर 4, प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज वाइल रिटेनिंग द फ्लेक्सिबिलिटी टू अडेप्ट एज रिक्वायर्ड, कि हम जो इस्तेहकाम है वो बरकरार रखेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ करेंगे, लेकिन हम एक फ्लेक्सिबल अप्रोच रखेंगे, यानी हम कहीं पर मोल्ड फोल्ड करना पड़े, तब्दील करना पड़े उसके लिए भी, और अडेप्ट करना पड़े नई सिचुएशन से। तो ये इशारा जो इससे हमें मिलता है वो ये कि जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन के तनाजुर में, या अफ़गानिस्तान के, या इंडो पैसिफिक के तनाजुर में जो अमेरिका की पॉलिसी है उसको देखते हुए हम शायद अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो कुछ तब्दील करें, अडेप्ट करें, जो ये हुकूमत समझती है कि ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं इस वक्त दुनिया की, तो हमने इसमें किस तरीके की तब्दीलियाँ लानी है। नंबर 5, जो इमीडिएट नेबरहुड है पाकिस्तान के हमसाए हैं उन पर फोकस रखा जाएगा, जिसमें अफ़गानिस्तान, इंडिया दोनों शामिल हैं, और कश्मीर जो है वो कोर नेशनल इंटरेस्ट है पाकिस्तान का। फिर उन्होंने कहा कि एक बैलेंस्ड, ऑब्जेक्टिव, ब्रॉड बेस्ड, म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप विद मेजर पावर्स। नाउ व्हाट डज दैट मीन? मेजर पावर्स, ऑब्वियसली जब आप बात कर रहे होते हैं पाकिस्तान के तनाजुर में, मेजर पावर्स हम किन को कहते हैं? अमेरिका को कहते हैं, चाइना को कहते हैं, टू सम एक्सटेंट रशिया को भी कहते हैं, और बेसिकली जो अमरीकी ब्लॉक है और G7 ममालिक हैं, जो इन्फ्लुएंशियल ममालिक हैं, जिनके पास पैसा है और जिनके पास इख्तियार है मुख्तलिफ बड़े फोरम्स पर किसी भी मुल्क की आर्म ट्विस्टिंग करने का, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि हम ब्रॉड बेस्ड, म्यूचुअली बेनिफिशियल, यानी कि एक ऐसा ताल्लुक कायम करने की कोशिश करेंगे जो कि उनके फ़ायदे में भी और हमारे फ़ायदे में भी हो। अब क्योंकि मैं इसके हवाले से बहुत बात करता हूँ अपने चैनल के ऊपर, और कौन कितना पाकिस्तान का फ़ायदा चाहता है इन ममालिक में से, इसके ऊपर क्योंकि बहुत डिबेट होती है, तो मैं अभी सिर्फ आई विल स्टिक टू व्हाट शी हैज़ सेड, उन्होंने जो गुफ्तगू की है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो वाइडर आउटरीच है वो होगी साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन रीजन की तरफ, उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशियाई ममालिक तक। 8वां उन्होंने कहा कि लार्जर फोकस होगा पाकिस्तान के इकनॉमिक रिलेशंस, यानी कि इक्तसादी मुआशी ताल्लुकात, तजारत और सरमायाकारी। ये तो वो गुफ्तगू है जो ऑन द रिकॉर्ड की गई, और ऑन द रिकॉर्ड ही इल्ज़ामात भी लगाए गए, लेकिन फिर उसके हवाले से जो सवालात हुए उनके जवाब जो हैं वो उन्होंने कहा कि ये ऑफ द रिकॉर्ड हैं, वो मैं फिर अपनी जो सहाफ़ती ज़िम्मेदारी है उसके तहत मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपनी फीलिंग आपके सामने ज़रूर रख दूँगा। एक तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने और शाह महमूद कुरैशी ने बड़े बुरे तरीके से पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा को इस्तेमाल किया है। ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ईगो के लिए, अपनी अना के लिए फ़ॉरेन ऑफिस वाज यूज्ड। ये इल्ज़ाम है अब इमरान खान साहब पर और शाह महमूद कुरैशी पर कि वो अपनी अना की तस्कीन के लिए और अपनी अना की खातिर दफ्तर ख़ारजा को इस्तेमाल कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो प्रीवियस सिस्टम है, यानी कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत है वो इमेच्योर थी, उसके फ़ैसले
उसमें इमेच्योरिटी झलकती थी। फिर उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब कहते हैं कि अमेरिका जो है उसने ड्रोन हमले नहीं किए, उनके आने से ड्रोन हमले रुक गए, तो उस पर हिना रहमानी खर साहिबा ने यह दावा किया कि अमेरिका की ड्रोन हमलों के हवाले से पॉलिसी तब्दील हो गई थी, इस वजह से पाकिस्तान में ड्रोन हमले नहीं हुए। तो इमरान खान साहब जो ये कहते हैं कि ये मैंने किया, इसमें सदाकत नहीं है। हालांकि जो फैक्ट है वो ये है कि 4 जुलाई 2018 को आखिरी ड्रोन हमला पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन अमेरिका ड्रोन हमले उसके बाद भी दुनिया में मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में करता रहा है। ड्रोन स्ट्राइक्स जो हैं वो की गई हैं। ड्रोन स्ट्राइक में आपको याद होगा कि जो अबू मेहदी अल मुहंदिस हैं उनको और शहीद कासिम सुलेमानी को बगदाद एयरपोर्ट के बाहर शहीद किया गया था। इसी तरीके से जिस वक्त एग्ज़िट कर रहा था अफ़गानिस्तान से अमेरिका, उस वक्त जो ड्रोन हमले किए गए काबुल एयरपोर्ट के साथ, जिसमें मासूम लोग मारे गए, जिसमें अपनी गलती तस्लीम की, अमेरिका ड्रोन स्ट्राइक्स कैरी आउट करता रहा, उसकी पॉलिसी में ड्रोन स्ट्राइक्स ख़त्म नहीं हुई थी। तो ये तो एक फ़ैक्ट है। अलबत्ता इसके ऊपर ज़रूर आप डिबेट कर सकते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से एक फ़ोकस्ड पॉलिसी चेंज हो गई, तो फिर वो चेंज तब हुई जब 4 जुलाई के बाद 25 जुलाई को पाकिस्तान में इंतखाबात हुए और यहाँ पर एक नई हुकूमत आई। तो ये तो फैक्ट है, टेंजिबल इसके लिए और वेरीफिएबल फैक्ट है कि पाकिस्तान में ड्रोन हमला नहीं हुआ। इमरान खान साहब के दौर जो वजारत उज़्मा का उन्होंने गुजारा, उस दौरान पाकिस्तान में ड्रोन हमला नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पर इस दौरान ड्रोन हमले करता रहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रीवियस रिजीम है वो अपने यानी कि शख्सियात को, इंडिविजुअल्स को प्रोजेक्ट करने के लिए मुल्क की कीमत के ऊपर प्रोजेक्ट किया गया। कॉस्ट जो पे की वो मुल्क ने की। ये फॉरेन पॉलिसी के हवाले से उन्होंने एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया गुज़श्ता हुकूमत पर। अब शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान साहब अगर वो इसका जवाब देते हैं, आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन क्या मेजर फ़ैसले थे, सबको मालूम है, आपको इल्म है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ माजी में कैसे ताल्लुकात रहे हैं। उन्होंने क्या तब्दीली करने की कोशिश की, रीजनल अप्रोच रशिया और चाइना के साथ जो आउटरीच था पाकिस्तान का वो क्या था। कभी आपके साथ तसल्ली से मैं आपके सामने रखूँगा कि जो मेजर फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट इमरान खान साहब के दौर में आया, और जाहिर है कि ये एक इंडिविजुअल का, खाली इमरान खान साहब का फ़ैसला नहीं था, ये पूरा इंस्टीट्यूशनल और रियासती फ़ैसला होता है। इसमें पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसका, पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इनपुट शामिल होता है, और फिर उसको स्पेयर हेड करती है पाकिस्तान की हुकूमत, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। वो क्या था बेसिकली, और क्या वो पाकिस्तान के फ़ायदे में था या नहीं। वैसे तो बहुत सारे लोग वो इस हवाले से ख़ुद बहुत अच्छा एक ओपिनियनेटेड अप्रोच रखते हैं। अलबत्ता 2 से 3 चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। मेरा जो माई टेक अवे फ्रॉम दिस इंटरेक्शन हिना रहमानी खर साहबा के साथ, मैं क्योंकि तफसील नहीं बता सकता, इसराइल, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, इंडो पैसिफिक, चाइना, रशिया, यूएस और यूके के तनाजुर में उन्होंने एग्जैक्टली क्या गुफ्तगू की। लेकिन एक बात वाज़े तौर पर समझ आई मुझे इस ब्रीफिंग के बाद कि कुछ मेजर चेंजेस जो हैं वो आपको नज़र आएंगी। पाकिस्तान जो है वो इमरान खान साहब जिस तरीके से फॉरेन पॉलिसी को लेकर चल रहे थे, उसको जब तक ये दफ्तर में है उसको अंडू किया जाएगा, उसमें बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ होगी। लेकिन कोई भी ऐसा हसास मौजू, चाहे वो इंडिया के हवाले से हो, इसराइल के हवाले से हो, मैं आपको इशारा दे रहा हूँ, या दीगर जो ममालिक हैं उनके हवाले से, कोई हसास मौजू को ज़्यादा छेड़ा नहीं जाएगा। कोई बहुत लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स लेकर पीपल्स पार्टी दफ्तर ख़ारजा नहीं संभाल रही कि उन्होंने कोई बहुत बड़े पैमाने के ऊपर कोई बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज जो है वो कर देनी है। लेकिन इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है उसको ज़रूर वो एक तरीके से अंडू करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से होती हैं, और इस सारे मामले में जो ऑप्टिक्स हैं वो क्या इस्तेमाल किए जाते हैं। चाइना के हवाले से भी शुनीद है कि जल्द कोई दौरा तय किया जा रहा है, गालिबन अमेरिका से वापसी के फ़ौरन बाद ही शायद पहले चाइना का दौरा हो जाए और फिर स्विट्ज़रलैंड जाएं डेवोस वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के इजलास में शिरकत के लिए बिलावल जरदारी। ये सारी चीज़ें मैं ट्रैक करता रहूँगा इंशाल्लाह, और अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।